बाबा बाबा बागेश्वर धाम जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पोछा भी फैला रहे हैं, एक पर्ची निकालिए और देश को बताइए कि राम मंदिर का पैसा कौन चुराया है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी वहाँ का पैसा गायब नहीं किया है। जिसने मंदिर का श्रेय पूरा लिया है वही जो चोरी का पूरा श्रेय लेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त है, जो गोबर खाने वाले लोग हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कि इस चोरी को दिखाएं कैसे। उत्तर प्रदेश में राम राज में चोरों ने राम राज की लंका लगा दी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, उसी राम राज में प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में चोरों ने चोरी कर ली। और उत्तर प्रदेश के मुखिया की जो जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था थी, जो अपराधियों के मन में भय था, वो तो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होता है, जब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से पूछा जाता तो कहते हैं इसमें हमारा और सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये मंदिर के लोग जाने। अब ये सवाल फिर उठने लगे कि भैया चोरी कर कौन रहा है, और हिम्मत कितनी हो गई कि राम मंदिर में चोरी होने लगी। इसी को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह है। समझते हैं पूरे मामले को कि अगर चोरी हुई है तो कैसे हुई है। राम राज्य की बात हो रही है और प्रभु राम की नज़रों के सामने चोरी है, फिल्मी स्टाइल में हुई, क्या कहेंगे? देखिए, कहना क्या है, अब तो यही हो गया ना कि पूरा देश आज जान रहा है, उत्तर प्रदेश जान रहा है कि ये लोग कितने बड़े भक्त हैं। ये कितने बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं। अरे कहाँ भक्त हैं, जो भक्त होता है ना वो जनता के साथ साथ प्रभु राम की भी रखवाली करता। ये तो कर ही नहीं पा रहे। ये तो कह रहे थे हम राम को लाए हैं। सोचिए, पहली बार देश के अंदर ऐसा सुनने को मिला है कि जो भगवान हम लोगों को बनाया, जिसने पेड़ पंछी समंदर नदी सब कुछ बनाया, उसको बताइए मोदी जी लेके चले आए। और मोदी जी की सरकार में बैठा प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कह रहा है ये सरकार का मतलब ही नहीं रहेगा। जब वोट लेना हुआ तो राम जी का नाम लिया गया, मंदिर का नाम लिया गया, और जब वहां चोरी हुई तो कहे हम चोरी नहीं किए भैया, हम चोरी नहीं है। तो चोरी हुई कैसे, कौन करी से? और बात यह है कि आज भी इतिहास गवाह है, चोर कभी ये नहीं कहता कि हम चोरी करे हैं, क्योंकि जब तक उसकी कुटवाई नहीं होती। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी वहाँ का पैसा गायब नहीं किया है, और थोड़ा पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया है, 7 करोड़ लगभग है। हाँ, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब पोस्ट किया तब जाके क्या कहते हैं पता चला इन लोगों को। उसके बाद 4 गिरफ्तार भी कराए, हिरासत में लिए गए हैं, 4 लोगों को हिरासत में लिया। मगर भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त है, जो गोबर खाने वाले लोग हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बताइए, दिन भर देश को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, देश कगार पे है गरीबी के। अरे वो सब ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि चोरी हुई तो हुई, और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो बागेश्वर बाबा से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भैया पर्ची निकालो, वो जरा पता चले कि कौन कौन इसमें पैसा खाया है, और जो भी राम भगवान का पैसा खाया, मैं कह रहा हूँ सत्यानाश हो जाए, कोढ़िया जाए उसका पूरा खानदान। बताइए, भगवान का पैसा चुरा लिए, प्रभु राम जी का पैसा चुरा लिए। शर्म की बात है ना। अगर यही हमारी सरकार होती और यही भारतीय जनता पार्टी वाले देखते यो छत्ता पीटते, यो खोपड़ी फोड़ते, यो मीडिया में इतना चलाते कि सुबह शाम तक कुछ चल नहीं करते। यहाँ कहते अखिलेश जी बताओ बताओ बताओ, अखिलेश जी से कहते। अब मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी जी, योगी जी, बताओ पैसा किसने चुराया और कहाँ गया पैसा? चोरों ने चुराया है। कौन चोर था, कौन चोर था? वो काम पुलिस का ढूंढ के बताएं। इतनी पुलिस, इतनी सिक्योरिटी, इतना इलाऊ तुम्हारे पास है, तुम पता ही नहीं कर पा रहे हो। हैं, अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास फोर्स है, मोहन भागवत की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास फोर्स है, हैं? और चंदा, जो गरीबों का पैसा जो है, चंदा का जो भगवान के नाम से आता है, कि वहाँ पर जो साधु संत हैं उनको पैसा मिलेगा, वो इसी से खाते पीते हैं। बताइए, वो पैसा गायब कर दिया तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं कह रहा हूँ सबका सत्यानाश होगा। अभी तुम अयोध्या आ रहे हो, अभी तुम लोग कोढ़ियाओगे और पूरा देश से निकाले जाओगे। जिम्मेदार आप सब तरीके से भाजपा ठहरा दिए। और कौन होगा भैया, ये बताओ कौन होगा? हाँ। कौन होगा? हाँ। चोरों ने चोरी की है ना, कोई मजबूरी होगी उनकी। अरे भाई, अच्छा मजबूरी आ गए भाई, कसम से बता रहे, इतने बेशरम आदमी हो, कसम भगवान की बता रहे, इस धरती की कसम, तुम लोग कोढ़ियाओगे देखना। समझ गए? जिस तरह से देश को गुमराह कर रखे हो, देश को बर्बाद कर रखे हो, मंदिर तक का बर्बाद कर रहे हो, और मुझे यहाँ तक पता चला है कि तुम लोग सोना भी बेचने वाले हो चुरा के। राम मंदिर का नहीं, जो और मंदिर है सब पर नजर। अरे भैया, आप जान गए तुम लोग कौन हो, क्या करने आए हो बहरूपिया बन के। रावण आया था, भोलेनाथ का पूजा किया, उनसे वरदान लिया, फिर उसने
छल कपट किया, भस्मासुर आया, शंकर जी की तपस्या की और उसने भी शंकर जी को भस्म करने का काम करने जा रहा था। वो तुम लोग राक्षस हैं। ये राक्षस तो आते हैं, हमारे भगवानों को पूजते हैं, हमारे भगवान को मानते हैं और उसके बाद हमारे भगवान को ही जलाने का काम करते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कोढ़िया के सनातनियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप। कौन सनातनी है? सब कोई जानता है। जो सनातनी होता है वो चिल्लाता नहीं, जो राम भक्त होता है वो चिल्लाता नहीं। अभी तो राम राज्य में चोरी हो रही है। राम राज नहीं है, ये योगी राज है, समझ गए। राम राज में न्याय होता था, यहाँ अन्याय हो रहा है। यहाँ फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं और तुम बता रहे हो राम राज की बात कर रहे हो। हैं? राम राज की बात होती तो आज देश पूरा जो है खुशहाली से जी रहा होता, समझ गए। आज हमारी गैस तुमने महंगी कर दी, 29 रुपया, 200 रुपया खाद में बढ़ा दिया। मोदी जी तुमको बहुत बहुत बधाई, देश को जो लूट रहे हो। मगर जिस दिन देश अपने औकात पे आ जाएगा ना, उस दिन तुम लोग भागते नजर आओगे। महाराज सुनिए तो, नेताजी सुनिए तो, प्रभु राम जी वहीं थे, इतनी फोर्स बल तैनात थी, तब चोरी हुई तो हुई कैसे हुई? सवाल तो ये है ना। ये है कि मोदी जी ने समय से पहले प्राण प्रस्थान करके प्राण नहीं डाल पाए। हाँ। समझ गए। नहीं, प्रभु राम जी के यहाँ से चोरी हो जाए ये मजाक हो ही नहीं सकता था। मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की तो उसमें प्राण पड़े ही नहीं पड़े। वो पड़ गए थे अंजना ओम कश्यप के वहाँ, चित्रा त्रिपाठी के वहाँ, हाँ। सुधीर चौधरी के यहाँ, हाँ। समझे, और तुमरे हुआ। हाँ। बागेश्वर बाबा को, बागेश्वर बाबा से तो मैं पर्ची निकालेंगे कि नहीं? नहीं, मैं उनसे अपील करना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोछा भी फैला रहे हैं, एक पर्ची निकालिए और देश को बताइए कि राम मंदिर का पैसा कौन चुराया है। बताइए बाबा जी। अगर आप सत्य के सनातनी हैं, आप हिंदू को मानते हैं, प्रभु राम को मानते हैं, तो आप पर्ची निकाल कर कल तक का ये बताओगे पूरे देश को कि चोरी किसने की। इसने चोरी की। गौरव जी आप बताइए, क्या कहेंगे? बताइए, राम राज में प्रभु राम की नजरों के सामने मंदिर का पैसा चोरी हुआ जा रहा, अब जनता कहाँ कही? पहले आपने अगर देखा होगा पुरानी पिक्चरों में अमरीश पुरी खुद ही सोना चुरा लेता था मंदिर से। हाँ। और किसी गांव के गरीब के ऊपर आरोप लगा देता था। और सेम यही काम ये लोग कर रहे हैं। चोर यही लोग हैं। कौन लोग? बीजेपी के लोग। क्या यार महाराज आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी की चोरी करेंगे? अच्छा, जहाँ फोटो खींचने का अनुमति नहीं है पब्लिक को, हाँ। वहाँ चोरी हो जा रहा है करोड़ों रुपया। बात तो सही कह रहे हैं आप। हैं? तुम खुद बताओ, पत्रकार साथी आप पढ़े लिखे लग रहे हो, कि जहाँ फोटो खींचने का नहीं अलाउ है, लोग फोन नहीं ले जा सकते, सिर्फ मंदिर से दाव दफ्तर करके चोरी हो जा रही वहां पे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कि इस चोरी को दिखाएं कैसे, कि कैसे चोरी हुई। वो भी राम के नगरी में, प्रभु राम के सामने। अरे ये सब लोग कुकर्मी हैं। हाँ। ये कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा वाले ये सब कुकर्मी हैं। राम को लाए हैं वो लोग। पत्रकार साथी आप क्या कह रहे हैं? आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। हाँ। तो ये तो सोचिए कम से कम कि आप बोल क्या रहे हैं। हाँ। वो जो राम को लाए वही असली चोर हैं। उंगली पकड़ के लाए थे, आपने देखा नहीं था? तो वही असली चोर है जो उंगली पकड़ के लाए थे। हाँ। वही असली चोर हैं। असली चोर है। असली चोर हैं। तो नकली और चोर। जनता उनको जवाब देगी। कैसे जवाब देगी? अपने वोट से जवाब देगी। वोट की चोट से इनको जवाब देगी। अभी तो अयोध्या से भगाया है, यूपी से भगाएंगे, फिर देश से भगाएंगे भाजपा वालों को। और क्या? सपने देखिए महाराज, आप लोग बहुत दिन से देख रहे हैं। आप सपने देखो, आप सपने देखो, हम सपने नहीं देखते हैं। लेकिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। सबसे पहली बात ये बताइए, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा कि राम मंदिर में चोरी हुई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सारा श्रेय कौन लिया? हाँ। मंदिर का श्रेय किसने लिया? आप बताइए। आप इतनी देर पूरे जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। लिया मंदिर का श्रेय? भारतीय जनता पार्टी। चोरी का श्रेय कौन लेगा? कौन लेगा चोरी का श्रेय? जिसने मंदिर का श्रेय पूरा लिया है वही जो चोरी का पूरा श्रेय लेगा। चोर वही लोग चोर हैं। मैं कितनी बार कहूँ, वही लोग चोर हैं। भाजपा वाले ही चोर हैं। भैया आरोप की घड़ी लगी है, इतने आरोप तो कभी नहीं लगे, क्योंकि राम मंदिर में चोरी लग गई तो मतलब कि क्या ही कहें यार, शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में बैठे मुखिया को और शासन प्रशासन को भी। और वो धर्म के ठेकेदार, उनसे भी एक अनुरोध है कि अब बताएं, टोटी चोरी हुई थी या फिर खजाना? क्योंकि आरबीआई का भी खजाना इसी तरीके से चोरी हुआ जहां से उम्मीद नहीं थी। भारी पुलिस बल तैनात रहती, जहां पर फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं होती, वहां पर चोरी हो जाती, वो भी थोड़ा बहुत 7 करोड़ रुपए लगभग। सवाल उठना लाजमी है। सपा मुखिया ने आवाज़ उठाई, उसके बाद लगातार इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।